करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जुगन्नाथ और उनकी 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और अनोखी साझेदारी का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी पड़ोसी प्रथम नीति का अहम भागीदार है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जगन्नाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। हमारे विजन सागर के अंतर्गत मॉरिशस हमारा विशिष्ट सहयोगी है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे संबंधों में अभूतपूर्व गति आई है। हमने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नया स्वरूप दिया है। वहीं विदिशा से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां मुगल सराय थाना क्षेत्र के सुरनताल की घाटी के पास लोडिंग ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर सड़क हादसे की वजह से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि विदिशा में बाइक सवार और ओवरलोडेड ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। आज सुबह 7:30 बजे मेरे पास फोन आया कि यहाँ पर नली टूट गई है, आपकी दुकान में पानी भरा रहा है। यहाँ आके देखा तो सड़क पे से पानी नीचे गोदाम में जा रहा था। इसमें लगभग 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है हमारा। कितनी देर तक पानी बहता रहा? पानी बहता रहा कम से कम 1-1.25 घंटे तक। यदि आपने फोन किया नगर पालिका में हम करा था फोन, लेकिन वो बोले हो रहा है, लेकिन अब नगर पालिका नाम है नवीन कुमार जैन, दुकान का नाम है बजाज पेंट। आज सुबह 7:30 बजे मेरे पास फोन आया कि यहाँ पर नली टूट गई है, आपकी दुकान में पानी भरा रहा है। वहीं शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित लाल घाटी थाने पर हिंदुवादी संगठन ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि ज्योति नगर से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दूसरे समुदाय का व्यक्ति लेकर फरार हो गया था। इस मामले में लाल घाटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन पॉस्को एक्ट जैसी धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठनों ने लाल घाटी थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद एसडीओपी थाना लाल घाटी पहुंचे और हिंदुवादी संगठनों से बातचीत की और कहा कि आरोपी युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, जांच के बाद ही अन्य धाराएं लगाई जाएंगी। रात को एक नाबालिग बच्ची, ज्योति नगर शाजापुर के निवासी एक नाबालिग बच्ची जिसकी आयु 17 वर्ष है,
उसको एक गैर हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का लड़का बहला फुसलाकर उसके माता पिता के कहे अनुसार, उनके माता पिता का कहना है कि हमारी बच्ची को एक मुस्लिम समाज का लड़का बहला फुसलाकर ले गया। बच्ची नाबालिग थी। तुरंत यहाँ की पुलिस ने, लालघाटी पुलिस पर कार्रवाई करते हुए उस लड़के के ऊपर FIR की। किंतु जब लड़की नाबालिग है तो नाबालिग होने पर जो लड़की के अधिकार हैं, हम जानते हैं कि 2012 निर्भया कांड के पश्चात। देखिए, कल हमारे पास में एक नाबालिग के अपहरण के संबंध में प्रकरण आया था, जिसको थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 363 के तहत, और आरोपी और बच्ची की भी तलाश जारी है। कुछ अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं, अतिशीघ्र देर उनकी दस्तयाबी हो जाएगी। सर, कुछ हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आए थे? हाँ, हिंदू समाज के कुछ लोग आए थे। वो चाह रहे थे कानूनी रूप से जो धाराएं सब बढ़ती है तो बढ़ाने की कह रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसी लड़की दस्तयाब होगी और उसको बनाने के बाद विशेष प्रावधान है। वहीं गुरुप्रसाद शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से बात की। इस दौरान भारत संकल्प यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। सपनों, संकल्प और भरोसे की यात्रा बन चुकी है। अब इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ है। द्वितीय चरण का नगर परिषद धरौंदा के द्वारा ये आज कार्यक्रम पुस्तक संगोष्ठी भवन में आयोजित था। उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से आज पूरे वार्तालाप हुआ और बहुत से हितग्राहियों को आज यहाँ पर योजनाओं का लाभ भी दिया गया। आयुष्मान कार्ड धारकों को आज आयुष्मान कार्ड यहाँ पर प्रदान किए गए। हमारी नगर की महिलाओं को, माता शक्तियों को रसोई गैस भी यहाँ पर प्रदान की गई और स्व योजना के तहत ऋण जो स्वीकृत हुए हैं, स्वावलंबी योजना के तहत उसके ऋण के भी उनको स्वीकृति पत्र यहाँ पर दिए गए और केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं अगली खबर पिछोर से है, जहां पिछोर रेस्ट हाउस में बने शासकीय आवास में रह रहे PWD के एक कर्मचारी याकूब खान 6 माह पहले रिटायर्ड हो चुके थे। आरोप है कि रिटायर्ड होने के बाद जब याकूब आवास खाली कर रहे थे तो उन्होंने शासकीय आवास में तोड़फोड़ की, साथ ही जमीन पर लगे पत्थरों को भी उखाड़कर इधर उधर कर दिया। आवास को काफी नुकसान पहुंचाया गया। इस पूरे घटनाक्रम को पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने मौके पर पहुंचकर संज्ञान में लेते हुए पिछोर तहसीलदार और PWD के अधिकारियों को घटना के संबंध में जानकारी दी और कहा कि जल्द से जल्द कर्मचारी की पेंशन रोककर आवास में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मानसिकता, गलत सोच और गलत मानसिकता का नतीजा है ये। जिस घर में हम 20 साल रहे हो, सरकारी कमरा हो, सरकारी बंगला हो और जिसके हमारे बाल बच्चे पले हो, उस छत हमको मिली हो सर ढाकने के लिए, वहाँ से जब रिटायरमेंट हुए वहाँ से हटे तो उस छत को मिटाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण काम है ये और कितनी छोटी मानसिकता है। तो वो मानसिकता मुझे देखने को मिली है। मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, इस पर कार्रवाई हो। पेड़ भी लगे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे, सारे पेड़ उखाड़ के फेंक दिए। एक घर मंदिर जैसा लग रहा था कल की तारीख में, और आज भले ही सरकार मनरेगा योजना चलाकर बेरोजगारी खत्म करने का दावा कर रही हो, लेकिन इस दौरान की बढ़ती महंगाई, मनरेगा से मिलने वाली 221 रुपए की मजदूरी बेरोजगारी खत्म करने में कोई खास असर डालती नजर नहीं आ रही है। मजदूरी के सही दाम न मिलने से आज बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों पर पलायन का सिलसिला जारी है। वहीं मजदूरी बढ़ाने की मांग लेकर कई दर्जन महिलाएं मजदूर अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले बड़वारा तहसील कार्यालय पहुंची और SDM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसकी जानकारी देते हुए यूनियन के पदाधिकारी छोटू कोल ने बताया कि इन दिनों महंगाई 7वें आसमान पर है और सरकार मनरेगा की मजदूरी नाम मात्र दे रही है, जिससे मजदूरों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा। इसलिए उनकी मांग है कि मजदूरी का दाम बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिदिन किया जाए, साथ ही रोजगार देने की गारंटी भी दी जाए। तो ये कटनी में मजदूरी बढ़ाने के लिए मजदूर महिलाएं
तहसीलदार के पास पहुंची और तहसीलदार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं की मांग है कि 200 रुपए मजदूरी में इस महंगाई के समय में उनका खर्च चलाना मुश्किल है, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि 600 रुपए प्रतिदिन का जो है मजदूरी भत्ता दिया जाए, साथ ही उन्हें रोजगार की गारंटी दी जाए। वहीं डिंडोरी जिले में लगभग आधा दर्जन सरपंचों ने सीईओ से जिला पंचायत सदस्य राकेश परस्ते के ऊपर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परस्ते अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य की जो समय सीमा तय की गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं उपयंत्री के तबादले को रुकवाने के लिए भी सामूहिक तौर पर हस्ताक्षर कर आवेदन सौंपा। वहीं राजधानी भोपाल में फरवरी महीने में 9 साल बाद सबसे अधिक बारिश हुई है। आंधी बारिश ओले से फसलें तबाह हो गई हैं। मंगलवार शाम को बेमौसम बारिश हुई, कहीं कहीं आंधी तूफान दिखाई दिया तो कहीं बारिश के साथ ओले भी देखने को मिले, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई रही। बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, चना, धान और सरसों की फसलों को हुआ है। भोपाल के बैरसिया इलाके में रहने वाले किसान ब्रजमोहन प्रजापति की बेमौसम बरसात की वजह से 10 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। वहीं आजादी के बाद से देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की, जिसमें शिक्षा की प्राथमिकता सबसे पहले थी। जाहिर तौर पर स्वास्थ्य और सुरक्षा भी शिक्षा के दम पर ही किया जा सकता है। शासन ने भी शिक्षा के लिए हर जगह अलग अलग बजट बना रखा है ताकि शिक्षा के जरिए देश के भविष्य को एक नई दिशा दी जा सके। लेकिन कटनी जिले का प्रशासन और शिक्षा विभाग के अलावा नगर निगम के लिए शासन की शिक्षा नीति किसी काम की नजर नहीं आ रही है। अगर सरकार की शिक्षा नीति किसी काम की होती तो इसका कड़ाई से पालन भी किया जाता। सरकारी स्कूलों की हालत भी कॉन्वेंट स्कूलों के सरीखे होते और संभवतः कॉन्वेंट स्कूल बंदी के कगार पर खड़े नजर आते। लेकिन कटनी के शहरी क्षेत्र की बात करें तो सैकड़ों सरकारी स्कूल जो कटनी शहर के बच्चों की तकदीर बदलने का काम करते हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी महकमा इन स्कूलों का भाग्य नहीं बदल पा रहा है। दरअसल मामला राज्य शिक्षा केंद्र और नगर निगम के अलावा जिला शिक्षा केंद्र के बीच उलझा हुआ। सारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। जब किसी भी स्कूल में रिपेयरिंग की बात आती है तो उसे 2 तरह के पेश किया जाता है फंड। पहला तरीका माइनर रिपेयरिंग का फंड और दूसरा मेजर रिपेयरिंग का फंड। माइनर रिपेयरिंग में 1 लाख से कम के बजट को राज्य शिक्षा केंद्र और उसके ऊपर जिला शिक्षा केंद्र स्वीकृति देता है। इसके अलावा नगर निगम के पास एक खास बजट होता है जो शिक्षा उपकर राशि के तहत मिलता है। नगर निगम में 2022-23 के सत्र की बात करें तो स्कूलों के विन्यास और उनके जीर्णोद्धार के लिए तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, जो खास तौर पर स्कूलों के मद में थे। इन पैसों का उपयोग तमाम स्कूलों के भाग्य बदलने, उनके रिपेयरिंग के लिए खर्च किया जाना था। लेकिन अब इस मद में कितने पैसे हैं या इन्हें कहां खर्च किया गया, ये तो नगर निगम जाने। लेकिन एक बात तो हम जरूर बता सकते हैं कि नगर निगम क्षेत्र के तमाम स्कूल की छत टपक रही है। स्कूलों में शौचालय नहीं है, जिसके चलते विद्यार्थी नाले और खतरनाक झाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। बच्चे पूरे दिन शर्मसार होते हैं। नगर निगम को कब शर्म आएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हम लोग किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम हमने दिया है और शहर माने बड़े शर्म की बात है, जहां मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी शिक्षा की बात करते हैं, वहीं ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन ने सरकार को बदनाम करने का सबसे बड़ी समस्या जो ग्राउंड के बीच में नाली है, वो उससे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। बच्चे नाली में गिर जाते हैं, कीचड़ में भिड़ जाते हैं और बारिश में तो नाली भी ओवरफ्लो बहती है, उसका पानी पूरे में फैलता है और कई बार शिक्षक भी स्लिप हो चुके हैं। और इसके अलावा जो जर्जर भवन है, इसको डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि उसमें कई बार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है और कोई भी अप्रिय घटना उसमें घट सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में मेडिकल कॉलेज दतिया डीन डॉक्टर दिनेश उदानिया द्वारा पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जोर शोर से घोषित किया गया 300 बेड के मेडिकल छात्रों के हॉस्टल और 50 बिस्तर के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण
6 महीने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इस बारे में दतिया मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर दिनेश उदेनिया का कहना है कि नए वित्त वर्ष में हॉस्टल का निर्माण शुरू हो जाएगा। उनका कहना है कि अब छात्र छात्राओं के लिए 300 बेड की जगह 400 बेड के हॉस्टल की स्वीकृति मिल चुकी है। डॉक्टर उदेनिया ने कहा कि पिछले महीने CPWD की टीम मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन करके जा चुकी है। कॉलेज प्रबंधन ने DPR भी बनाकर CPWD को दिया है। नए वित्त वर्ष में बजट का प्रावधान होते ही गर्ल्स हॉस्टल के पास 2 टावर बनाए जाएंगे। एक मेडिकल छात्रों के लिए होगा जबकि दूसरा छात्राओं के लिए होगा। ये हमको सेंट्रल PWD की टीम अभी पिछले महीने जनवरी में ही इंस्पेक्शन लिख करके गई है और DPR भी हमारे यहाँ से भेज दी गई है। ये जो हमारा पुराना फैकल्टी वाला जो ब्लॉक है और नीचे कॉलेज के बीच की जो जगह है, जो हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल के बीच की जो जगह है वहाँ पे बनाएंगे। उसमें 2 टावर बना के, एक तरफ गर्ल्स का एक तरफ बॉयज़ का बना के रखे। 300 नहीं बल्कि 400 का कर दिया है उसकी व्यवस्था। और उसका बजट कुछ। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।